दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। और इसके पीछे रीज़न है गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया फैसला। सरकार ने यहाँ पे कुछ बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया। आपको ये पता ही होगा कि इस समय रेलवे सेक्टर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और रेलवे के लिए ये फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए कंपनी को बनाया गया था, जो अब रिन्यूएबल एनर्जी में भी काफ़ी सारा निवेश कर रही है। ऐसे में आईआरएफसी की क्या संभावना बन रही है, क्योंकि स्टॉक इस समय अपने ऊपरी प्राइस से बहुत नीचे है, लगभग 100 रुपये से ऊपर डिस्काउंट में, जबकि इस समय बाजार ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। क्या आने वाले इसमें आईआरएफसी बेहतर करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो रेलवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है, इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट में भी। लेकिन शेयर की प्राइस बहुत नीचे आ गई है। जहां पे स्टॉक दौड़ा था वहां से आधी कीमत पे स्टॉक इस समय। क्या आने वाले इसमें फिर आरवीएनएल बेहतर करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात को 118 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.20% की तेजी देखने को मिली। लेकिन आपको ये पता होगा कि इसका 229 का ऑल टाइम हाई है। अभी उस लेवल से स्टॉक बहुत नीचे है, यानी यहाँ से उम्मीद अब ज़्यादा है, क्योंकि सेंसेक्स तो आप समझ सकते हो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 300-400 पॉइंट ही पीछे रहा है। तो ये स्टॉक तो अभी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है, और जिस तरह से प्रोजेक्ट का ऐलान हो रहा है, ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। तो इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में 19.50% गिर चुका है स्टॉक, यानी 20% के आसपास की गिरावट हुई है। वैसे 2 ईयर के हिसाब से जिसका इन्वेस्टमेंट है उसको 56% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, और 3 ईयर के हिसाब से इसने 251% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले 4 सालों में 406% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी सबसे शानदार रिटर्न 4 साल के हिसाब से। 5 ईयर के हिसाब से 376% के आसपास का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। क्योंकि आपको पता होगा कि 26 रुपीज़ का इसका आईपीओ आया था। उसके बाद स्टॉक जो गिरते हुए नीचे आया तो 19 रुपीज़ तक आ गया। वही 19 रुपीज़ का स्टॉक इस समय 118 के आसपास है। तो आप समझ सके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो काफ़ी सारा फायदा है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको नुकसान हो रहा है। जिसने साल भर पहले निवेश किया है वो अभी फंसे हुए, और काफ़ी लोग तो ये समझ सकते ऊपर के लेवल पे फंसे हैं, इसीलिए वो वेट करेंगे कब यहाँ पे हमको फायदा मिले। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला किया रेलवे के लिए। आप देखिए, रियर अर्थ मैग्नेट से लेकर पुणे मेट्रो तक के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट का ऐलान किया। करीब 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। यह देखो कि सरकार की तरफ से कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो देखो कि पुणे में मेट्रो, खरडी, हडसर, स्वारगेट के लिए यहाँ पे देखो कि नया विस्तार किया जा रहा है। और इसके अलावा गुजरात में भी नई एक लाइन बिछाई जा रही है, और इसके अलावा महाराष्ट्र में एक जो रेलवे ट्रैक है उसको दोहरीकरण किया जा रहा है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट का ऐलान हो चुका है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे इस समय सरकार ने 7 साल की अवधि में यहाँ पे 7,000 करोड़ के, यहाँ पे देखिए जो एक रियर अर्थ मैग्नेट है उसकी खोज के लिए, उसके निर्माण के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय अब जो चाइना की एमआई डिपेंडेंसी है उसको कम करने की सरकार पूरी कोशिश करी, और रियर अर्थ मैग्नेट इंडिया में ही बनाना चाहती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हर जगह पे हो रहा है। इसके अलावा देख सकते हो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने और बड़े फैसले किए, जिसमें खरडी, हडसपर, स्वारगेट, खड़गवासला, ये देखो कि नया मेट्रो की जो लाइन है उसकी चौथी लाइन बिछाने के लिए करीब 9,857 करोड़ रुपीज़ का खर्च किया जाएगा। इसके अलावा देवभूमि, द्वारका, ओखा और कानालूस रेलवे लाइन की डबलिंग के लिए 1,457 करोड़ रुपीज़ का खर्च किया जाएगा, और बदलापुर करजत रेलवे लाइन के लिए 1,324 करोड़ रुपीज़ का जो खर्च होने वाला है उसके प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। तो काफ़ी सारे रेलवे के प्रोजेक्ट इस समय अब कंप्लीट होंगे। तो करीब ये देखो कि 12,500 से लेकर 13,000 करोड़ के तक ये 3 प्रोजेक्ट यहाँ पे सरकार ने मंजूर किए। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि सरकार ने 7,280 करोड़ रुपीज़ के फाइनेंशियल खर्च के साथ में देखो कि रियर मैग्नेट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को बढ़ावा देने की मंजूरी दे दी है, यानी इंडिया में ही रियर अर्थ मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो ये देखो कि इसका जो मकसद है कि भारत में 6,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष इंटीग्रेटेड रियर मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग को स्थापित करना है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। और आप देख सकते हो कि इंडिया ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना पाएगा। रियर अर्थ मैग्नेट इस समय चाइना इसका खिलाड़ी है।
तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे 2781 करोड़ में सरकार ने 2 रेलवे प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी, जिसमें द्वारका ओखा कानालूस की जो लाइन है उसको डबल किया जाएगा करीब 141 किलोमीटर की। इसके अलावा महाराष्ट्र की बदलापुर करजत तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी 32 किलोमीटर की। तो लगातार आप देखिए इससे जो लाइन की कैपेसिटी बढ़ेगी, लोगों को आने जाने में काफ़ी सुविधा होने जा रही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे हैं, जिसमें आप देखिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के जरिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। तो आप इस प्रोजेक्ट से लोगों को, सामान को और सर्विसेज को आने जाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। नए लगातार कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं। एक जो बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, ये देखो कि सितंबर 2025 तक करीब 654 किलोमीटर की कवच ट्रैक का कमीशन हो चुका है। लगातार आप देखिए ये आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है कि रेलवे को सुरक्षित करने के लिए कवच टेक्नोलॉजी लैस की जा रही है। इस पर बहुत सारा खर्च किया जा रहा है। तो करीब 155 रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की जा रही है। तो आने वाले समय रेलवे सफर को सुरक्षित करने के लिए सरकार लगातार खर्च कर रही है, जिससे आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को बेनिफिट होने वाला है। अब आईआरएफसी की बात करें तो उसने जबरदस्त डिविडेंड दिया है। यहाँ पे कि 2021 में आईपीओ आया था 26 रुपीज में, और तब से 7.05 रुपीज का डिविडेंड दे दिया। रिसेंटली इन्होंने 1.05 रुपीज का शानदार डिविडेंड दिया है। तो 26 रुपए के आईपीओ में 7 रुपए का डिविडेंड अगर निकाले तो शेयर की कीमत पड़ती है सिर्फ 19 रुपए। जिस प्राइस के आसपास स्टॉक गया था गिरावट में, लेकिन वही 19 रुपए का जो स्टॉक है इस समय 119 रुपए के आसपास है। आप समझ सकते हो इसका मतलब पर शेयर 100 रुपीज का फायदा हुआ है निवेशकों को, जिसने भी आईआरएफसी में निवेश किया है। लेकिन वो निवेशक जिन्होंने ऊपर के लेवल में खरीदारी की वो नुकसान में, क्योंकि 229 तक जाके आया था। अब बाजार ऑल टाइम हाई पे है, तो उम्मीद है कि ये स्टॉक फिर बेहतर करता हुआ दिखाई दे। सबसे बड़ी बात है कंपनी का बिजनेस जो लगातार बढ़ा। 2021 में इसका 15,770 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था। वो देखो कि 2025 में 27,152 करोड़ तक पहुंच गया, और लगातार आप देखें तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। बात प्रॉफिट की करें तो यहाँ पर भी जबरदस्त वृद्धि हुई। आप देखिए 2021 में 4,416 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। वो 2025 में 6,502 करोड़ तक पहुंच गया, यानी प्रॉफिट में भी वृद्धि हो रही है। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि आने वाले समय आईआरएफसी कमाल कर सकता है। और अब तो रिन्यूएबल सेक्टर में एंट्री हो चुकी है, ऐसे में इनको काफी बड़ा मार्केट मिलता हुआ दिखाई दे। चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 323 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.046% की तेजी थी। अब ये स्टॉक इस समय बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू, क्योंकि 649 तक जाके आ चुका है। ये स्टॉक इस समय आपको 323 के आसपास दिखाई देगा। इसका मतलब लगभग आधी कीमत पे स्टॉक है। अब बाजार ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, तो ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर है। अब रेलवे शेयरों में फिर से पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई। कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो करीब 90,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो बहुत ही मजबूत है। जिसमें आप देखें यहाँ पे जो इनके प्रोजेक्ट की बात करें तो जो लीगेसी प्रोजेक्ट है वो 43,000 करोड़ के आसपास है, यानी 48% का हिस्सा है। और कंपटीटिव बिडिंग के माध्यम से इन्होंने 46,000 करोड़ के प्रोजेक्ट प्राप्त किए, यानी 51% की हिस्सेदारी है। और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी है कंपनी के पास 3,200 करोड़ रुपीज़ के, यानी 4% की हिस्सेदारी है। तो कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय अरविंद कमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई। अब कंपनी देख सकते हो कि यहाँ पे सोलर और बैटरी प्रोजेक्ट में भी शुरुआत कर चुके हैं, स्टोरेज प्रोजेक्ट, मेट्रो मेंटेनेंस प्रोजेक्ट भी शुरू कर चुकी है, जिससे आप समझ सकते हो कि आने वाले समय इसका बिजनेस और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ग्लोबल मार्केट में कंपनी का प्रोजेक्ट काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे करीब 75,000 करोड़ से लेकर 80,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में, इसका मतलब बिजनेस आने वाले समय भी काफ़ी शानदार करे। फिलहाल गिरावट के पीछे एक वजह है कि इसका बिजनेस जो काफ़ी कमज़ोर रहा है, पिछले 10 सालों में इसका प्रदर्शन थोड़ा कमज़ोर रहा है। 10 ईयर के हिसाब से सेल्स 20% के आसपास था, जो 5 ईयर के हिसाब से गिर के 7% पर आया। 3 ईयर के हिसाब से 1% है, जो इस समय ECTM -2% है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात को 14% के आसपास है 10 ईयर के हिसाब से, जो गिर के 5 ईयर के हिसाब से 11% पर आया। 3 ईयर के हिसाब से 5% है, इस TTM -16% आया, यानी निगेटिव रहा है। लेकिन उम्मीद है कि यह अब बेहतर करेगी। कंपनी बस काम की कमी नहीं है, ऐसे में आने वाले समय आरबीएल कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।